वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट्स में। आज थोड़ा सा लेट आए क्योंकि हमें आज कोर्ट जाना था और कोर्ट में हमारा कुछ काम भी था। और थोड़ी सी जो है तबीयत भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है तो गले में खराश भी है, थोड़ा फीवर भी है और कोल्ड वगैरह भी है। लेकिन थोड़ा सा काम कर लेते हैं क्योंकि फिर दिवाली की वजह से छुट्टियाँ भी हैं 1-2, तो अपना काम करते हैं और देखते हैं कि आज सैलून में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्योंकि कल परसों करवा चौथ था और देखते अगर किसी का सामान कुछ ख़त्म हो गया तो उनको वो सामान दे देंगे। वैसे लगता नहीं है कि इतना अभी सैलून में कुछ काम भी होगा, सारे सैलून्स वाले खाली बैठे होंगे। फिर भी एक बार चलकर हम देख लेते हैं कि जो भी कुछ हमारा बनता है क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सैलून के बाहर कुछ इस तरह से डेकोरेशन कर रखी है ना। चलिए लंच वगैरह हमारा हो चुका है और अभी बज चुके हैं 3। और मेरे पीछे जो आप सैलून देख रहे हो ये भी हमने कर चुके हैं। और अब चलते हैं हम अपनी दूसरी जगह, क्योंकि इसके बाद में हमें नेक्स्ट मार्केट की साइड भी जाना है और वहाँ पे हमारा एक ज़रूरी काम है, उसको भी निपटा लेते हैं। से पेट्रोल पंप से पेट्रोल वगैरह भी भरवा लिया है और अब चलते हैं हम नेक्स्ट मार्केट की साइड। हाय, ये भी एक मार्केटिंग की जॉब करती हैं और एक लेडी हैं। बताइए हमारे लिए कितनी टफ होती है मार्केटिंग की जॉब? बहुत टफ है। और हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है? हर तरह से हमें बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जैसे हम लोगों को वेदर भी झेलना पड़ता है सबसे पहले तो, उसके बाद हमको क्लाइंट्स के फीडबैक झेलने पड़ते हैं, उसके बाद हमें अपनी कंपनी के फीडबैक झेलने पड़ते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे। और हमें डिस्ट्रीब्यूटर की भी सुननी पड़ती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का और जो क्लाइंट्स का जो तालमेल वो बनाना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में। चाहे वो सप्लाई को लेकर है, पेमेंट्स को लेकर है, बहुत कुछ होता है। तो बहुत हमारा जो कहते हैं कि घूमते हैं भाई, इनका क्या है भाई, हमारा घूमना भी ना हमारा 24 घंटे भाई बहुत टफ है हमारा। सर्दी से लेके 6-7 बजे तक हमारी बैंड बजी होती है। और अभी करवा चौथ का टाइम था, हम लोग कितनी जल्दी घर से निकलते थे, इवनिंग में हमें बहुत लेट हो जाता था। उसके बाद भी कुछ इश्यूज हमेशा ही रहते थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग की जॉब बहुत टफ होती है। तो आजकल सैलून्स में काम है, अब करवा चौथ के बाद में? करवा चौथ के बाद तो काम नहीं है। अब एक और दिक्कत, क्योंकि हमें अपना टारगेट्स भी पूरा करना है, सैलून्स में काम भी नहीं है और एक आफत आ गई। सही है, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट्स भी नहीं मिलेंगे अच्छे तरीके से। और फिर अगर मिलेंगे भी तो दिवाली के उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। अब दिवाली के बाद ही मान के चलिए एक तरह से काम थोड़ा सा फ्लो में आएगा। हम यहाँ पे दीदी के सैलून में आए हैं। ये देखो इन्होंने फ्लावर पॉट लगा रखा, बड़ा अच्छा है। वो पता नहीं ये किसके है दीदी? वुडन के हैं? हाँ, पेपर के। ये पेपर के भाई, पेपर के बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, दूर से देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है। और इन्होंने अभी से दिवाली के लिए अपना सैलून देखो सजा दिया है। ये देखिए, ये फ्लावर असली के नहीं है, ये प्लास्टिक के उसमें बने हुए, लेकिन लग बिल्कुल ओरिजिनल वाले रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो भाई जो लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग की जॉब बहुत इजी होती है, कोई इजी नहीं होती, बहुत टफ होती है। मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो और जो लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली की लाइफ बड़ी इजी है, वो भी नहीं है। हम लोगों को डेली मेहनत करनी पड़ती है और डेली ही ये समझ लीजिए कि खाना पड़ता है।
और ये देखिए कि कितनी टफ है, जो बेचारे रिक्शे चलाते हैं या डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए भी लाइफ बहुत टफ होती है। आप गांव में रह रहे हैं, आपको पता है कि हमारा एक परमानेंट ठिकाना है, हमारे को खाना मिल जाएगा, बट यहाँ के लोगों को क्या है कि डेली मेहनत करनी पड़ती है और डेली ही सब कुछ करना पड़ता है। तो भाई सिटी की लाइफ भी ईजी नहीं है। अगर कोई कहता है कि सिटी की लाइफ ईजी है तो वो भी ईजी नहीं है, बहुत टफ है। तो आज हमने आपको दिखाया हमने क्या क्या करा था, और आज सारी हमारी मार्केट हो चुकी है और करीब शाम के बज चुके हैं 5:45, और इस टाइम हम आए हैं यहाँ पे टोटल ब्यूटी पे, और इनके यहाँ पे भी पार्लर्स में यूज़ होने वाले काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको भी। कैसे हो भैया? सब बढ़िया। और बताइए आप? भैया बताइए आपके यहाँ पे पार्लर में यूज़ होने वाले क्या क्या आइटम्स मिलते हैं? मेरे यहाँ सारे ब्रांडेड और अच्छे आइटम मिलते हैं और अच्छे रीजनेबल रेट पे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे डुप्लीकेट नहीं मिलता है। आजकल फेक बहुत हो रहा है और फेक आइटम बहुत मार्केट में चल रही है। आप पहचान नहीं कर सकते कि फेक में और असली में नकली में क्या है। तो आप उनको अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कलर कॉस्मेटिक में आजकल बहुत ज़्यादा डी का माल आता है। डी का माल आता है। हाँ, और एक ये भी सर है, ये माल सप्लाई वगैरह करते हैं। सर बताइए मार्केटिंग। मैं ओरिजिनल माल बेचता हूं। हाँ सर, ओरिजिनल माल बेचते हैं। 1400 सब्सक्राइबर हैं इनके। और सर ये बताइए मार्केटिंग वालों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि मार्केटिंग वालों की जॉब बहुत अच्छी होती है, इजीली वो घूमते हैं। मार्केटिंग वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि ऑनलाइन वालों से, ऑनलाइन वालों से कस्टमर बहस करता है उनसे, तो फिर बोलता है कि हमें माल सस्ता मिलता है, ऑनलाइन का मोबाइल पे दिखाता है कि इतना फर्क आ रहा है, फिर उससे फिर दुकानदार कस्टमर को भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि पता है दुकानदार को भी डी का माल खरीद रहे हैं, फिर भी उसमें के बाद भी कस्टमर बहस करते हैं उससे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सर लेके जाते हैं, बाद में क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं आप महंगा दे रहे हो या आप ये दे रहे हो, तो सर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत है। फिर वो समझाना पड़ता है, फिर एक्सक्यूज दिखाना, फिर दोनों पीसों से कंपैरिजन करना पड़ के दिखाना पड़ता है कि कहाँ फर्क है। फिर बहुत देर के बाद कस्टमर मानता है, फिर लेके जाता है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो बहुत टफ है हमारे लिए, मार्केटिंग बहुत टफ है, बहुत टफ है। बहुत टफ है।